मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे बिहार का चुनाव इस वक्त पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से इन्होंने एसआईआर करके कोशिश की थी कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे, लोगों के वोट काटने का काम किया, फिर विपक्ष को उलझाकर इन्होंने पूरे देश को उलझाया कि जी घुसपैठिए आ गए हैं। फिर जब लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, भैया सरकार तो आपकी है, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई, ऑडियो बढ़ाएंगे। सरकार, जब लोगों ने पूछा कि 20 साल से सरकार आपकी और केंद्र में भी आप ही की सरकार है, घुसपैठिए कैसे घुस गए, तो फिर ये पीछे बैकफुट पे आ गए। और जहां अभी मेरे एक साथी दरभंगा की बात कर रहे थे, मैं खुद दरभंगा का ऑब्जर्वर हूं और मैं दरभंगा खुद 12 दिन प्रवास करके आया वोट चोर गद्दी छोड़ पर। मैं आपको बता सकता हूं और मैं भी वीडियो भी दिखाऊंगा, लगभग सभी रोड जो है गड्ढे ही हैं, रोड नहीं दिख रहे वहां पे। और मैंने 50 जगह चाय की दुकान पे जगह जगह पूछा लोगों को, भाई यहाँ जितने पुरुष है कम संख्या में क्यों दिख रहे हैं? सबने कहा कि लगभग सभी लोग, कुछ पंजाब में हैं, कुछ कलकत्ता में हैं, कुछ यूपी में नौकरी के लिए गए हैं, सब यहां से बाहर चले गए हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, पलायन का है, रोड का है, राइट। पूरी एक रीजनल पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मत रहा है और रत रहेगा कि हम पूरे देश के तमाम नागरिकों को एक समान मानते हैं। और दूसरी बात, ये बिहारियों का जो पलायन हुआ 20 साल में नीतीश जी के वजह, जिसके उनको तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, और 20 साल की प्रवासी बेचारे बाहर जा रहे हैं, आप उनकी स्थिति देखिए किस तरीके से उनको लोग तिरस्कार कर रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार की बात कर रहे हैं? जिस बिहार में पुल चूहे खा जाते हैं, जिस बिहार में आप देखिए पूरे देश में कहीं पता लगा है कि सरकार कह रही है जी पुल चूहे खा गए। आज देखिए सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी के और सबसे आप प्रति व्यक्ति आए देखिए, इस बात का कोई जवाब है? 20 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, क्यों पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा बिहारियों की कम है? आप इसका कोई जवाब देंगे? क्या कारण है ऐसा? क्यों बेरोजगारी है सबसे ज्यादा? क्यों पलायन है सबसे ज्यादा? क्यों रोडों की हालत ऐसी है? क्यों पुल टूटे हुए हैं? क्यों महंगाई है? आम आदमी सर सबसे अहम बात, जिस शराबबंदी के ढकोसला नीतीश जी करते थे, आज वहां एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल 4 गुना रेट पर मिल रही है और घर पर जाकर डिलीवरी में मिल रही है। तो आप देखिए होम डिलीवरी में मिल रही है, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा होगा, ये केवल नीतीश बाबू के बिहार में ही हो रहा है। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं, पूरा देश समझता है आज राजनीति को, और बिहारी तो सबसे ज्यादा राजनीति को समझने वाला व्यक्ति है। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने 7 टाइप बंगला दे दिया है, दिल्ली में दे दिया है। ये क्या बात है? ये क्या सर, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता से, भाई साहब से पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है मोदी जी के प्लेन की बता रहे हैं कि वो 1-1.5 घंटे में यहां से वहां से यहां जाएंगे। पब्लिक से आप पूछ लीजिए, पब्लिक को पता है कि कितने रोड हैं, कि गड्ढे हैं, और किस तरीके से जो 1 घंटे का रास्ता है वो 4-4, 6-6 घंटे में तय करना पड़ रहा है। और अगर कोई रोड ये दिखा रहे, कोई एक आध नेशनल हाईवे जो गुजरात तक जा रहा होगा, वो जरूर मोदी जी ने बनवा दिया होगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं, वहां नेशनल हाईवेज की भी स्थिति और स्टेट हाईवेज की भी स्थिति बद से बदतर है, पुलों की स्थिति बुरी हाल में है। और बिहार का तो हालात आप पूरे बिहार के लोगों से पूछिए। राइट, मैं आ रहा कांग्रेस। सर मैं ये दिखा रहा हूं, ये मैंने गूगल किया, और आप भी कर लो। पूरे देश में सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम जो वो बिहार की है, और 20 साल नीतीश जी की सरकार रही है। और दूसरी बात, जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, सुनिए, जंगल राज उस समय था जब गरीब को, वंचित को उठाकर मारा पीटा जाता था, और जब लालू यादव आए तो वो गरीब की, वंचित की आवाज बने, अकलियत की आवाज बने, पिछड़ों की आवाज बने, सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू यादव, जिन्होंने आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान जगाया उन लोगों का। जो लोग वहां पर संख्या बल में आ गए थे, आज वो MP MLA। मैं नहीं आती, आप ही बोलेंगी। भैया सबसे पहली बात तो आप उदाहरण देखिए क्या दे रहे हैं, कह रहे सबसे पिछड़ा बिहार है, सबसे कम इनकम है, और उसका गिनवा रहे हैं बड़े शान से कि हमने इतने से इतने किया, इतने से। अरे 20 साल आपको राज दे दिया, कितने 20,000 साल राज करके लोगों को कहोगे कि डेवलपमेंट कर दिया है? आप एक तरफ लालू यादव के राज की आप कंपैरिजन करते हैं, और अपने 20 साल में आप ये कहते हैं। और जिन नीतीश कुमार की आप बात करते हैं, उन नीतीश कुमार जी का आजकल आपने देखा मानसिक संतुलन कैसा है? आज वो किसी अफसर के ऊपर सर पर गमला रख देते हैं। राहुल गांधी से तो बहुत अच्छा है, प्रियंका वाड्रा से बहुत अच्छा है। आज वो किसी महिला का गले में हार डाल रहे हैं, कभी किसी अफसर के सर पर गमला रख रहे हैं, कभी विधानसभा में कुछ ही बोल देते हैं। अंटा लगाकर आज नीतीश कुमार